आखिर नवादा में क्या कर दिए जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी और डीपीओ स्थापना मोहम्मद तनवीर आलम, जो कि जिला में होने लगा चर्चा। यह खबर नवादा जिला का है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी और डीपीओ स्थापना मोहम्मद तनवीर आलम जो काम किए हैं, उनकी चर्चा प्रखंड तक होने लगा, पंचायत तक होने लगा और शिक्षा जगत में इनकी डंका बजने लगी है। एक ऐसा विद्यालय जहां बीपीएससी के टॉप 10 में होने वाले 5वें स्थान पर रहने वाले शिक्षक को बनाया गया है प्रधानाध्यापक। और आप गौर से देख रहे हैं वीडियो, किस तरह से इनकी स्वागत में कितने लोग, अभिभावक और जनप्रतिनिधि इनका स्वागत कर रहे हैं, माले पहना रहे हैं और गुलदस्ता भी दे रहे हैं। एक दो नहीं, यहाँ कई अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और इनका स्वागत में जुटे हुए हैं। खुशी तो इस बात की है कि स्थानीय अभिभावक कहते हैं आज तक ऐसा कोई भी प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में नहीं आए हैं जो कि इतना स्वागत किया गया है। इनको स्वागत करने का सबसे बड़ी कारण यह है कि इनका नाम जब आया तो स्थानीय लोगों में खुशी हो गई कि अब जिस तरह से जहां ये थे उस विद्यालय को चमकाने का बहुत बड़ा काम किए हैं, अब इस विद्यालय को भी ये चमकाएंगे। और इनका स्वागत में सड़कों पर से ही अभिभावकों की भीड़ उमड़ने लगी। जैसे जैसे इनकी कदम बढ़ती थी वैसे वैसे स्थानीय अभिभावक का भीड़ हुजूम जुटना शुरू हो जाता था। और आप वीडियो देख रहे हैं, गले लगकर इनका किस तरह अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। एक नहीं, सैकड़ों अभिभावक सड़क से ही स्कूल तक पहुंचाने का काम किए हैं। और आप देखिए वीडियो, ये बीपीएससी वाले वही प्रधानाध्यापक हैं। अभी हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय +2 विद्यालय शेखपुरा में हैं और यहाँ आज एक नए एचएम प्रधानाध्यापक का योगदान कराया गया है और उनका जो स्वागत किया गया है वो हमें लगता है कि बिहार के कुछ ही जिलों में ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो आपको देखने के लिए मिला होगा और न तो चर्चा सुनने के लिए मिला होगा। जैसा कि आज हम यहाँ का जो योगदान के लिए नए शिक्षक प्रिंसिपल के रूप में यहाँ आए हैं और इनके स्वागत में यहाँ स्थानीय लोग माला और एक जो चर्चित नेता होते हैं, पार्टी बेसिस पे होते हैं, जिस तरह से उनकी स्वागत की जाती है उस तरह से पूरे बाजार में इनको पैदल ला करके साथ दे करके स्थानीय अभिभावक इनका स्वागत किए और इनका साथ कदम से कदम मिला करके ये +2 विद्यालय से पूरा पहुँचे हैं। और अब हमारी बात यहाँ जो योगदान लिए हैं इनसे होगी। जी, आपका नाम क्या है सर? जी, सैयद वासिफ हसन। आज जो जिस विद्यालय के प्रांगण में आप हैं और जिस विद्यालय में आप आए हैं, ये आपका कौन सा दिन है? कल 12:45 पे, क्योंकि रिलीफ भी होना था, ज्वाइन भी करना था, शनिवार था, बड़ा अच्छा इत्तेफाक कहिए कि जिस स्कूल से हम आए वहाँ मैंने खिचड़ी खाई। शनिवार था, मेनू में खिचड़ी थी। सोचा था कि जिस विद्यालय में हम आए हैं वहाँ भी खिचड़ी खाएं। खेद का विषय ये है कि प्रभारी कैंपस में थी बट वो योगदान लेने नहीं आई और कहा गया कि प्रभारी तो प्रीति भगाने आई। 12:47 पर हम पहुँचे थे। एक टीचर हैं यहाँ, रविंद्र कुमार, मेरे पीछे खड़े थे। हमने कहा भाई बताओ कितना बजा था? तो एक बोले कि थोड़ा वेट करके 12:50 बजाइए, एक बोले कि थोड़ा 12:30 भी बजा सकते हैं। तो हमने कहा यार रोज़ यही हम पूछ के बजाएंगे क्या? प्रभारी कौन है? किसी ने कुछ बताया। बहुत खेद हुआ। इच्छा तो खिचड़ी खाने की थी। मैं योगदान करके लौट रहा था, सड़क निर्माण हो रहा था, मेरे घर जाने का रास्ता अवरुद्ध है।
एक शिक्षक इस विद्यालय में, शायद इस विद्यालय के थे, अब तो हम आए हैं, गए थे 16 में, 7 साल बाद आए हैं। मैंने ऑफिस में उनका फ़ोटो लगा देखा है, उनका नाम सैयद कमर महमूद है और समायोजित शब्द लगा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि रोड पे वो जा रहे थे, मैं आ रहा था, उनको खूब पता है कि मैं प्रधानाध्यापक हूँ। शिष्टाचार स्वरूप उन्होंने मुझे ना तो आदाब किया ना गुड आफ्टरनून कहा। मैं तो उलझा हुआ था पूर्वाहन और ग्राहन के खेला में, चूँकि DO साहब का फ़ोन आया था कि जितना जल्दी हो वापस आओ, मैंने जहाँ तुमको भेजा है उस गाँव में तुम्हारा घोर विरोध हो रहा है। हमने कहा सर ऐसा तो नहीं है, हम तो इस विद्यालय में पढ़े ही नहीं हैं, पढ़ाए भी हैं और पैदा भी इसी गांव में हुए। सर 1-2 व्यक्ति अगर कह दे कि पूरा गांव विरोध कर रहा है तो ऐसे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वैसे सर आज को हमको रिलीफ भी होना है, चार्ज देना है, उन्हें नई जगह चार्ज देना है, तो सर हम मिल लेंगे आपसे, 2 दिन छुट्टी भी है और विश्वास के साथ आप कहिए हमने तो योगदान कर लिया है। अब सर हम बैठ गए तो बड़ा इंसल्ट फील होगा, क्योंकि जब हम गए थे तो बोनाफाइड हेडमास्टर मोहम्मद सफदर खान बैठे थे। उन्होंने जिस प्रभारी को बिठाया उसको बड़ी बेइज्जती से इस गांव ने उठाया था। फिर कुमारी सुलोचना को बिठाया जो यहाँ 6 to 8 की विज्ञान शिक्षिका हैं, उनके साथ की प्रीति भी हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ अच्छा समाज था। तो सर हम चूज़ करके इस स्कूल में आए हैं। थोड़े दिन रखिए, अगर हम आपकी पैमाइश पे खड़े उतरे तो रखिएगा, वरना सर हम तो हेडमास्टर हो गए, कहीं भेजिएगा तो चपरासी को तो नहीं एडमिशन होगा। इससे पहले किस विद्यालय में आप थे? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिल्की में मैंने गुजारा है तकरीबन 5, 12, 16 से कल तक का दिन। उतने दिनों में वहाँ रहा और बहुत अफसोस की बात है कि स्नातक कला था, हालांकि BPSC का मैं टॉप 10 का 94 बैच का शिक्षक हूँ और बड़ी सम्मानपूर्वक हर जगह जिया। मिल्की का स्कूल ऐसा स्कूल मुझे मिला कि जब कभी बारिश हो रही होती और हम जाते वहाँ तो लोग ताश खेलते थे और बकरियाँ उसमें लीद किया करती थी और ग्रामीण बोलते थे कि सर क्यों आए, आज कोई बच्चा तो आएगा नहीं। मैंने उसका खूब लाभ उठाया और होम्योपैथ का व्यापार किया और ऐसा चमका, क्योंकि मेरी पत्नी होम्योपैथ की रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, हम झोला छाप हैं। अल्लाह की शान है कि हम अपना जो कंपाउंडर रखते हैं उसमें 1 का क्वालिफिकेशन पहले भी MSc बायोटेक। वो लड़का कटिहार के कॉल लेटर पर था, मैंने उससे कहा बेटा थोड़ा मेरा योगदान हो जाए तो चले जाना, कल मैंने तो मुझे इस इलाके में लोग डॉक्टर साहब भी कहते हैं। मेरा पूरा नाम मीनापुर वाला डॉक्टर साहब है। कुछ पीड़ा है इस गाँव की जिसके कारण मेरी बड़ी चलती भी क्लिनिक जो मेरी थी मीनापुर ऑन दी रोड, जिसमें पदाधिकारी भी दवा खाए हैं। राम सकल बाबू PSC के सेवा का मौका मिला, काशी बाबू का, बदोगरा जनता इत्यादि इत्यादि धूप कड़ी है। शॉर्टकट सुनिए कि कांटों भरा ताज है, चंद गिनती के लोग। मैं BPSC का टॉप 5 हूँ, 5 लोग निकाल दें। DO महोदय नवादा या के पाठक साहब से आग्रह है कि मेरे स्कूल का जिस हालत में उन्होंने मुझे सौंपा है भ्रमण कर लें और मुझे निर्धारित समय दे दें और उस समय में जो हमसे बन सकेगा, जो मेरी कैपेसिटी होगी, हम अपना संपूर्ण लगा देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम मरें तो इसी धरती पर गड़ें और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे मिट्टी भी न दें। मिट्टी देने के लिए ये बच्चे, इनके बाप माँ दुआ करें मेरे लिए। अब यहाँ जो आप अभी योगदान लिए हैं और यहाँ आपको जो प्रधानाध्यापक बनाया गया है, इससे पहले भी आप इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में रह चुके हैं। मैंने हसुआ मध्य विद्यालय में 1996 में उर्दू के रिक्त पद पर योगदान दिया और 2008 में मैंने इस विद्यालय में उर्दू के रिक्त पद पर योगदान किया। विज्ञान और कला अलग अलग संकाय है। मैं कला संकाय से ग्रेजुएट टीचर बना, तब मुझे मिल्की पोस्टिंग दी गई। मिल्की में बड़ी सफोकेशन में जीते जीते मैंने उस बंजर में, मैं आह्वान करूंगा कि मेरे कार्यालय को लोग आकर देखें, गांव वालों से ही पूछें। मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ शिक्षकों में अनुशासन लाना होगा। आज जब मैं एज ए प्रधानाध्यापक यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ना तो विद्यालय के शिक्षक हैं, मैंने टीचर अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो उतार ली है और मैं किसी का यहाँ अहित करने नहीं आया, लेकिन अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम टीचर और राजनेता नहीं, हम राष्ट्र निर्माता हैं। शेम करते हैं हम अपने आप पर, अपनी कारकर्दगी पर। हम तौबा करते हैं इस करबला के मैदान में
कि कल की जो सुबह होगी छुट्टी, परसों की जो सुबह होगी छुट्टी, लेकिन तरसों नई सुबह होगी। अगर मैं 9 बजे नहीं आया तो जितने बजे आऊँगा हाज़िरी बनाऊँगा। शेष शिक्षक से यही मेरा अनुरोध है। मैं प्रेशर देके कभी किसी संस्था को न चलाया। यदि सरकार को मेरी कारकर्दगी पसंद होगी तो मैं चाहूँगा कि नवादा के डीओ साहब और डीपीओ साहब, जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एक अमन चैन पूर्वा पछिया हवा वाली कार्यालय से निकालकर सफोकेशन वाले कार्यालय में डाला है, जहां का हेडमास्टर इतना गजब है कि वो टेबल की सफाई तक नहीं करता। यहाँ 5 रसोइया हम बहाल करके गए थे, सारा चेहरा नज़र नहीं आता है। एक रसोइया मैंने बहाल किया था, सुनते हैं वो यहाँ का मैनेजर बना बैठा है। कबाड़ बिना टेंडर के बिक जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अंदर की बात आप मीडिया वाले हैं, लेकिन परिवार को चलाने के लिए बहुत नीति की ज़रूरत होती है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहाँ आपके आने के बाद शिक्षकों की उपस्थिति क्या रहा? आपकी नज़र में कितने शिक्षक जो यहाँ कार्यरत हैं वो आपको नज़र आए? 12:45 में मैं प्रवेश करता हूँ। ऑपरेटर तो यहाँ हमसे ऐसे बात किया है, शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, वो खड़ा भी नहीं हुआ। मेरे साथ प्रखंड कार्यालय के एक वरिष्ठ भाई जो सूचना के अधिकार की मोटी मोटी फाइलों तले दबे रहते हैं, भाई उमेश कुमार, वो लिफ्ट मांग रहे थे हसुआ के लिए। हमने कहा चलिए शेखपुरा तक का लिफ्ट देता हूँ। उनकी मौजूदगी में मैंने योगदान किया। बहुत अफसोस लगा कि जो प्रभारी बनाकर मेरे सामने परोसा गया, शी इज़ इनोसेंट, प्रीति भदानी जी और रविंदर कुमार। और आज मैंने अटेंडेंस देखा है कि कुमारी सुलोचना का अटेंडेंस कल का बना हुआ है। बाकी घर की बातें हैं, हमको मीडिया पर प्रचारित नहीं होना है। के पाठक जी से मैं इतना खुश हूँ, पब्लिक खुश है, लोग खुश हैं। तो कुछ पाप जो हम लोग पूर्व में आज से पहले अभी आधा घंटा पहले किए हैं, हम धोने की कोशिश करेंगे। बकिया लोग भी मेरा साथ दें। जैसा कि अभी आपने प्रधानाध्यापक की बात को सुन लिया, जहाँ ये थे मिल्की विद्यालय की बात, जहाँ तक के कहने और सुनने की बात नहीं है, देखने की बात है। अगर आप स्थानीय हैं, नवादा जिला के हैं और शिक्षा से जुड़ाव रखते हैं तो मिल्की विद्यालय जाकर के देखें वहाँ का स्थिति हालात क्या है। जब ये वहाँ गए थे उस समय स्कूल और स्कूल की स्थिति सही नहीं था, लेकिन मैं भवन विहीन विद्यालय में भेजा गया और वो गांव इसी व्यक्ति के पॉलिटिकल नज़र का शिकार है। 8 डिसमिल रहते हुए वहाँ विद्यालय नहीं बनने दिया गया, इसलिए कि बिल्डिंग बनाने में भी शायद कुछ सिंघाड़ा उंघाड़ा खाने का मौका मिलता है। और इस विद्यालय में जहाँ मैं आया हूँ, मेरे ज़माने में एक विवादास्पद भूमि रही है, जिसके आगे ज़बरदस्ती एक आदमी का कब्र बना दिया गया। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि परसों से उस बिल्डिंग के निर्माण कार्य को मैं शुरू करूँगा और उस कब्र का एहतराम करूँगा। दुनिया तो कब्रगाह है। अगर पढ़ने वाले लड़के ये शिक्षा मंदिर में किसी कब्र को रौंद कर आते हैं और बड़े आलिम बन जाते हैं तो वो उसकी बख्शिश भी कर दें। सुन लिया आपने इनकी बात। जिस तरह से ये मिल्की में किए हैं, उसी तरह की बात यहाँ भी एक चैलेंज करने वाली बात है, जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ एक भवन निर्माण करने की बात है जिसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये भवन इनके लिए चैलेंज की बात है। ये भवन इनका पर्सनल नहीं बल्कि विद्यालय का भवन है, और वो भवन इनका अपना नहीं होगा बल्कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के लिए है। और ये बच्चे अपना भविष्य उस विद्यालय के ये जो आपका कमरा होगा उसमें अपना भविष्य चयनित करेंगे और उनका आधार बनेंगे ये प्रधानाध्यापक। और ये क्या कहते हैं, इनकी बात को भी सुनिए। जब भवन विहीन विद्यालय में मैं गया तो बड़ा अफसोस लगा। स्कूल तो खुलता ही नहीं था, लोग ताश खेला करते थे, किसान पुआल रखा करते थे। मैंने अपने प्रयास से उस विद्यालय को निकट के विद्यालय तारोपुर में शिफ्ट कराया। तारोपुर विद्यालय में 2 भवन अलग अलग बना था, जैसे यहाँ अलग अलग बना है। और बड़े मज़े से मैंने तारोपुर से टैग रख के भवन विहीन प्रधानाध्यापक के रूप में 7 साल दंश झेला है। तो अब भवन की कीमत क्या है वो मुझे समझ आ गई है। मैं किराए समान घर में 7 साल गुजार कर आया हूँ। ईश्वर की दया से, हमारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों की कृपा से भवन विहीन के कारण मुझे इस
विवादित भवन निर्माण कार्यक्रम की श्रृंखला से शायद भेजा गया है, क्या है। तो कार्य करूंगा। अभी तो आज दूसरा दिन है, कल 12:45 से अभी तक तो मुबारकबादी में ही गुजर गया और लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं तो शेम हो रहा है। हमारा एक अंतिम अनुरोध है कि मैं टैग होकर तारोपुर के साथ चला। 99 बैच के वहाँ हेडमास्टर थे, मैं वहाँ ग्रेजुएट था, उनकी ऑफिस में जाता था तो खड़े हो जाते थे। ये डिसिप्लिन था। यहाँ पे तो बच्चों में डिसिप्लिन की मुझे कोई चिंता नहीं है। अफसोस है कि स्टाफ में डिसिप्लिन नहीं है, जो खेद का विषय है और लिखने का विषय है। लेकिन कलम हरी इसलिए नहीं मिलती है कि उपयोग किया जाए, डराने हेतु होती है। छड़ी बैंड है। हम रिक्वेस्ट करेंगे रसोइया लोगों से कि बच्चे ना तो यहाँ का कल से ताला खोलें परसों से विद्यालय खुलने पर, ना तो उनसे पानी मंगाया जाए, उनकी साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए, बेसिक काम किया जाए। प्रभार देने वाली जो छुपी बैठी हैं वो किसी के बहकावे में ना आएँ, आराम से विद्यालय चलाएं। विद्यालय चलाना हम तो जब यहाँ थे तो मैंने बोनाफाइड मोहम्मद सफदर ख़ान को सिखाया था। ये तो मेरी बेटी समान सुलोचना है। महेंद्र भैया पैरालाइज्ड हैं, उनकी बेटी है, बेटी थी, बेटी है, बेटी रहेगी। आज मेरे पत्नी के लेके आने का मकसद ये है कि इस विद्यालय को सुलोचना चलाती तो क्षोभ नहीं था, उसके पति ने हाफ पैंट पहन के चलाया, जिसका फुटेज है हमारे पास, जो बहुत खेद का विषय है। उनसे इस मंच से निवेदन है कि वो साहित्यिक आएँ। ठीक है कि उनकी पत्नी यहाँ की प्रधानाध्यापिका इंचार्ज हैं, लेकिन पति को कोई अधिकार नहीं। चलता है, मिला जुला के सब चलता है, लेकिन जो छेड़छाड़ मेरे साथ की गई, बहुत बातें कहनी हैं। धूप में कितना खड़ा कराइएगा। कोट पहन के आए हैं, कोट वाला माहौल तो है नहीं। बना देंगे, हो जाएगा, इजाज़त देने की कृपा करें। जिस तरह से अभी बताए कि यही वो विद्यालय है जिस विद्यालय में यहाँ प्रधानाध्यापिका थी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी। उनके पति हाफ पैंट पहन करके यहाँ अपना डिक्टेटरशिप चलाया करते थे। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में के पाठक के नाम से शिक्षा विभाग के एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी और विभाग तक, जिनकी पैंट गीली हो जाती है, नाम सुनते ही थर्रा जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके कार्रवाई होते ही विभाग तुरंत बाई प्रोसेस उनका कार्रवाई कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और आज वो विद्यालय हम आए हुए हैं और उस विद्यालय की जो स्थिति है वो स्थिति भी सामने है। अब के पाठक के साथ क्या नए प्रधानाध्यापक कदम से कदम मिला के चलेंगे? अगर चलेंगे तो ये विद्यालय की भविष्य बेहतर होगा, यहाँ के बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। अब हमें कल का दिन देखने का है। अब कल कैसा होगा इस स्कूल के लिए वो हम फिर आएंगे और इस स्कूल का स्थिति को हम दिखाएंगे। आज का जो स्थिति है वो हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब मेरी बात यहाँ के स्थानीय जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनसे होगी। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सदाब आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा, छोटा शेखपुरा के रहने वाले हैं। अभी जो प्रधानाध्यापक हैं उनके साथ जो आप लोग माला पहनाए और बाजार में कदम से कदम मिला के आए, ऐसा क्यों किए? हम लोग जो है ना सर को देख रहे हैं। हम लोग सर को आने से हमारे गांव में एक खुशी का लहर है, लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाहते हैं इनका परिवार यहाँ रहे, बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे। यहाँ के बच्चे का जो परिवार है, हम लोग का परिवार, हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए ये सर जो है ना यहाँ पहले भी मतलब रह चुके हैं। हम लोग यहाँ के परिवार लोग उनसे बच्चे को पढ़ाने में खुशी एक होती थी और हम लोग पूरे गांव में पूरे लोग खुश हैं इनको यहाँ प्रभार लेने से। खुशी तो होती है नेता से और लोग उम्मीद करते हैं नेता से कि नेताजी आ रहे हैं, खुशी की बात है। आखिर प्रधानाध्यापक के आने पे आप लोग को क्यों खुशी है? इसलिए कि वो इंसान अच्छे हैं और इस स्कूल में वो पढ़ा के भी गए, लोगों बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा के गए। मगर यहाँ बदनसीबी ये है कि हमारा शेखपुरा में पॉलिटिकल इतनी होती है कि पॉलिटिकल के इशू से हमारा स्कूल जो है पीछे चला गया। किसी आदमी का डिक्टेटरशिप से हम लोग बहुत पीछे हो गए। बिल्कुल। और अब कुछ नहीं है, एक तो डायलॉग जवान का जरूर मानूंगा, जवान का डायलॉग मारूंगा कि बच्चे को भविष्य से पहले हेडमास्टर से बात कर। जी। बच्चे का भविष्य से पहले बात करने से पहले हेडमास्टर से बात कर,
हेडमास्टर जो हमारा आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, बच्चों के भविष्य के लिए आया है और बच्चों के नया उज्जवल के लिए आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली शमसी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बेरौटा से पूरा के रहने वाले हैं। अभी आप कहाँ हैं? अभी आप स्कूल के भवन में हैं। किस लिए यहाँ आप आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ उत्साहित है कि हमारे यहाँ एक चेहरा नया आया हुआ है, हेडमास्टर साहब। क्या नाम है उनका? उनका नाम है वासिफ हसन। किस लिए? हेडमास्टर तो हर स्कूल में आते हैं, तो आप उनका साथ ये भीड़ लेकर के क्यों आए हैं? इसलिए भीड़ लेकर के आए हैं कि कल इनका जो यहाँ योगदान हुआ इसके प्रति हम लोगों को बहुत खुशी थी, क्योंकि संकट था जब हेडमास्टर थे यहाँ आए हुए तो उनका कार्यभार इनके जिम्मा था। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी अभिभावक बच्चों का है वो इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे और बहुत खुश थे। लेकिन इनका हम लोग को समझिए कि भाग्यशाली नहीं थे, तो इनका तबादला जो है से यहाँ से हो गया। फिर हम लोगों को खुश नसीबी हुई कि इनका मिले हम लोगों को, जिससे हम लोगों को जैसे शिक्षा के प्रति योगदान के लिए बहुत जो है जरूरी है। और हम समझते हैं कि मेरा उत्तरमिक उच्च मध्य विद्यालय +2 अब तरक्की करेगा, जिसके लिए हम लोग काफ़ी प्रभावित खुश हैं। यहाँ तो स्कूल भी है, भवन भी है, बच्चे भी हैं और शिक्षक भी हैं और प्रभारी प्रधानाध्यापका भी हैं थे। तो स्कूल का स्थिति कैसा था कल तक? जब तक सफदर खा रहे, उसके बाद कार्यभार मास्टर शफीक साहब को जब सौंपा गया तो यहाँ जो है इंटर आने के बाद जो है +2 भी आ गया। इसलिए उनका भी योगदान रहा मास्टर शफीक साहब का कि हम लोगों को कहाँ से कहाँ जो है सो पहुँचा दिए हैं। उसके बाद इसमें राजनीतिक जो है सो रंग दिया गया, कलर चढ़ाना शुरू कर दिया। शफीक मास्टर के कार्यभार से हम लोग बहुत खुश थे और स्कूल बहुत तरक्की हो रहा था। इसलिए उसके जगह जब पॉलिटिशियन चला तो एक हेड मास्टर के पद पर दूसरा को चले आया और उनको जो है हटा दिया गया, जिससे हम लोग जो है सो ना खुश हो गए। स्कूल का स्थिति कैसा रहा? स्कूल का स्थिति गड़बड़ाता चला है। यहाँ तक के हम प्रबंधक समिति के ये है सदस्य हैं, लेकिन हमको आज तक 26 जनवरी 15 अगस्त को आज तक न्योता नहीं दिया कि आप झंडा तोलन में आइए। क्यों आपको निमंत्रण दिया जाएगा? क्या आप उनके कदम से कदम मिला के चला करते थे? शिक्षा से मेरा क्या, शिक्षा से कोई मुआहदा नहीं। शिक्षा का जो है मैं भी BA किए हुए हूँ और मैं शिक्षा से कोई मुआहदा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम लोगों से क्या नफरत था वो जाने, उसका काम है। किसी भी सदस्य को दावत नहीं दिया गया। स्कूल में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाते होंगे, इसलिए आपके खिलाफ थे क्या? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार होगा तो आवाज़ तो उठाएंगे हम। इसलिए कि हम समिति प्रबंधक समिति के हमारी नीतू देवी अध्यक्ष हैं, इसलिए हम तो उठाएंगे आवाज़। मेरे बच्चे भटक रहे हैं, अभिभावक जाके शिकायत करता है कि हम लोग को नामांकन में पैसा लिया जाता है। गरीब गुरबा के बच्चे, ये अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक ये है, दलितों का गांव है, इसलिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्यों इतना परेशान किया जाता है। अभिभावक हम लोग के पास शिकायत लेकर के पहुँचते हैं। अभी आपकी एक क्या उम्मीद जगी है? अभी जो आप कदम से कदम मिला करके प्रधानाध्यापक के साथ सड़क पे बाजार में जो आए हैं, तो इनसे नई उम्मीद क्या है आपको? मेरी नई उम्मीद है कि मेरा जो है इस गांव का जो स्कूल है, इस गांव के जो अभिभावक हैं इतने प्रभावित है कि मेरा स्कूल अब तरक्की की ओर बढ़ेगा। तुम बोलेगा सुधीर कौन? बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री करवाएंगे। इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं मास्टर साहब को। हेड मास्टर साहब बाउंड्री नहीं है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हेडमास्टर साहब बाउंड्री नहीं है, पहले इनका देखे ताकि बच्चों को मैदान बढ़िया बना दे। पहले डिसिप्लिन तब बिल्डिंग, पहले डिसिप्लिन आएगा। आप चाहिएगा तो सब कुछ होगा। देखिए डिसिप्लिन आपके रहते हुए कुछ नहीं हुआ। जो जितना जो हो गया सो हो गया भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार को आप दूर कीजिए और यही उम्मीद से हम लोग खुश हैं। चलो सर, जैसा कि यहाँ के स्थानीय अभिभावक जो बात कर रहे हैं उनकी भी बात आपने सुन लिए। और जी आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? पंचायत समिति जीते हुए आपका जो है +2 विद्यालय माध्यमिक उत्तरमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ का स्थिति क्या है? स्थिति अच्छा थे, जब थे तो
तो अभी तो 2-3 जब बदले हैं इसी कारण हम आए। अभी बच्चे को बोला कि अब स्टूडेंट ये 10वां लिखने के लिए, पास होने के लिए 900 रुपया मांग रहे हैं। तो हमने दौड़ के आए कि अच्छा हम पूछते हैं भाई किस हिसाब से मांगते हैं, क्या मांगते हैं। पहले 200 रुपया था, 100 रुपया लेता था, अभी 900 मांग रहा था। तो हम आए तो ये भीड़ देखें, ये बोले कि सर भी आ रहे हैं नया, इनको भी हम स्वागत करें, इनको भी देखते हैं। पुराना ये थे बहुत अच्छा थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत सही चल रहे थे। लेकिन जब से बदले एकदम बच्चे को कोई ध्यान नहीं। और जब कड़ाई हुआ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत, तब जाके थोड़ा सा कड़ाई करते थे। लेकिन हम लोग भी बच्चा को शिक्षक देने के लिए भेजते थे कि जाइए, इसलिए मास्टर पे भी हेडेक है, सब पर तुमने पे। अगर गार्जियन नहीं भेजेंगे तो बच्चा भी शिक्षक नहीं लेगा, इसलिए डांटते थे, भेजते थे। अब नए प्रधानाध्यापक आने के बाद आपका क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, हम खुशी की बात है। पहले भी थे तो बहुत अच्छे से थे, अभी भी आए तो हमको खुशी है कि हाँ, इसमें उम्मीद है कि बाल बच्चे लोग जितने हमारे और सबका गाँव का अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ भी ध्यान देंगे। बच्चों के साथ साथ अभिभावक को भी काफ़ी उम्मीद है। और यहाँ जो है अभी हम और बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी आप जो प्रांगण में आए हुए हैं किस लिए आए हैं? आए हैं सर सचिव है, हमारा स्कूल है। आप सचिव हैं। अभी जो प्रधानाध्यापक योगदान लिए हैं कल और आज उनका विद्यालय में आगमन है, तो उनके साथ आप आए हैं, उनके स्वागत में आप आए हैं। इनसे पहले जो यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक थे उनका कैसा स्थिति और रवैया रहा? ये जो आए हैं इनसे आपका क्या उम्मीद है? हमारे नहीं, हमारे बच्चों का स्कूल का भविष्य और बच्चों की भविष्य उज्जवल, विकास का काम करेंगे, शिष्टाचार बढ़ेगा, शिष्टाचार नहीं बढ़ेगा। यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, सभी में डिसिप्लिन होगा। जैसा कि प्रधानाध्यापक और स्थानीय अभिभावक की बात आप सभी ने सुन लिया और यहाँ का इस विद्यालय का जो स्थिति है वह स्थिति जहाँ तक के सही नहीं बताया गया। स्थानीय अभिभावक कहते हैं कि हमारे बच्चे की नामांकन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म में अधिक पैसा लिया जाता था और स्कूल की स्थिति भी सही नहीं है। ये स्कूल राजनीति के रंग में रंगा हुआ है और जहाँ जिस विद्यालय में, जिस शिक्षा की मंदिर में राजनीति होना शुरू होता है वहाँ शिक्षा की तो कमी हो ही जाती है, साथ ही साथ विवाद उत्पन्न होता है जो कि इस विद्यालय में देखने और सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज जो प्रधानाध्यापक यहाँ आए हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बगल में शेखपुरा बाजार है, बाजार से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर सैकड़ों अभिभावक साथ में आते हैं और उनका स्वागत यहाँ करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, गुलदस्ता देते हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर हम बोल रहे हैं तो काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे या सोचने पे मजबूर होंगे कि कभी भी अगर पत्रकार विद्यालय के प्रांगण में जाता है तो स्कूल और शिक्षकों का खिलाफ बात होती है, क्योंकि जो सही बात है वो होता है। लेकिन आज अगर हम इस विद्यालय और प्रधानाध्यापक की बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय अभिभावक की बात करेंगे, तो आखिर ये प्रधानाध्यापक जो आए हैं इनके सहयोग में स्थानीय सैकड़ों अभिभावक क्यों आए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। पूर्व में भी इनका यहाँ योगदान रहा है और स्कूल को बेहतर करने में इनका बढ़िया समय बीता, अपना ये योगदान दिए हैं। उसी को देख करके स्थानीय लोग इनका नाम और चेहरा देखते ही सैकड़ों इनके कदम से कदम मिलाने पे मजबूर हो गए। स्थानीय अभिभावक कहते हैं जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक का आगमन हुआ है, इस विद्यालय का अध्यक्षा हिसुआ के विधायिका नीतू देवी हैं और हम सभी को यह उम्मीद है कि हमारे बच्चे की भविष्य के लिए विद्यालय का भी भविष्य बेहतर होना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर विधायिका चलेंगे और अपनी अध्यक्षता निभाएंगे,
तब जाकर के स्कूल का विकास होगा और हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। अभिभावक यह भी कहते हैं, अभी जो हिसुआ के विधायिका हैं वो एक दिग्गज बीजेपी के विधायक को हराकर कांग्रेस की सीट से अपनी विजय प्राप्त किए हैं और विकास का गंगा बहा रहे हैं। इसी तरह से एक उम्मीद और है कि शिक्षा के जगत में भी अपना कदम विधायिका बढ़ाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल में विकास का काम करेंगे।